अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक मज़ीद बहुत अहम क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चन ये है कि मुझसे पूछा गया जी आपने अपनी गूगल एडवर्ड्स के अंदर आपने बैनर एड्स की बात की, आपने गूगल टेक्स्ट एड्स की बात की, आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स की बात की, तो हम ये समझ नहीं पाए कि इन सब की क्या ज़रूरत है। जब आपने ऐड चलानी है तो आप किसी एक ख़ास स्पेसिफिक आप प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड चला दो, आपको टेक्स्ट ऐड चलाने की क्या ज़रूरत है, और अगर आप बैनर ऐड चला देते हो तो फिर आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड चलाने की क्या ज़रूरत है। I believe that's a very important question. So my answer is कि आप देखिए, जब भी कोई कंपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी दुकान के ऊपर मैक्सिमम विजिटर्स लेके आना चाहती है तो वो क्या करती है, वो कंपनी हर पॉसिबल मीडियम ऑफ मार्केटिंग इस्तेमाल करती है। वो रेडियो के ऊपर भी अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट करती है, वो टीवी कमर्शियल्स भी चलाती है, वो बैनर्स भी डालती है, वो पम्फलेट्स भी बांटती है, वो शहर के अंदर बड़े बड़े बिलबोर्ड्स भी लगाती है ताकि मैक्सिमम लोगों तक उसकी कंपनी, उसकी प्रोडक्ट का मैसेज जा सके और लोग आके उनसे बाइंग करें। एग्जैक्टली ये तीनों चीज़ों का हम लोग एक मजबूआ, इन तीनों चीज़ों का हम लोग एक मजमुआ, एक आप समझ लीजिए एक मतंजन बना के हम लोग मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनी बिल्ड करते हैं। और मोर ओवर प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर या प्रोडक्ट टाइप के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है कि आपके जो ऑडियंस हैं, वो आपके ऑडियंस जो हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस एज से बिलोंग करते हैं, ताकि हम लोग उसके मुताबिक अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसके ऊपर फोकस करें। इसके ऊपर तभी बात नहीं हो सकती कि हम लोगों को कौन सी एड्स किस तरह के ऑडियंस के लिए क्रिएट करनी है, किस तरह के बिजनेसेस के लिए क्रिएट करनी है। लेकिन मैं ये ज़रूर आपको आज बताता चलूँ कि देखिए, जब कोई शख्स गूगल के ऊपर जाता है और गूगल में कुछ एग्जैक्टली डायरेक्टली शॉपिंग मनी कीवर्ड्स सर्च करता है, मनी कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स जिनसे आप डायरेक्टली परचेज करना चाहते हो। एग्जाम्पल, आप कोई लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो आप लिखते हो मैकबुक प्रो 2018 मॉडल। दैट मीन्स कि आप 2018 का मैकबुक प्रो लेना चाहते हो, तो दिस इज़ अ मनी कीवर्ड। कोई शख्स लेना चाहता है कस्टम मेड जीन्स लिखता है, सो दैट्स अ मनी कीवर्ड। समबडी इज विलिंग टू पे फॉर कस्टम मेड जीन्स। इसी तरह कोई आप कैमरे का कोई लिखता है कि जी मतलब कैनन मार्क 4 स्टोर, मीन्स के somebody is looking for a Canon Mark 4 स्टोर, that's a money keyword। तो उस सूरत के अंदर गूगल के ऊपर आप बहुत दो तरह की एड्स देखते हो। नंबर 1 आपको नज़र आती हैं टेक्स्ट एड्स, जो सबसे ऊपर आपको बहुत सारी कंपनीज जो टेक्स्ट एड्स देती हैं। टेक्स्ट एड्स क्योंकि टेक्स्ट एड्स हैं, उसके अंदर आपको टेक्स्ट के ज़रिए कंपनीज कन्विंस करने की कोशिश करती हैं कि दे आर द बेस्ट सोर्स फॉर व्हाट यू आर लुकिंग ऑन द इंटरनेट। अपनी कंपनी की मार्केटिंग करती हैं, अपनी रिलायबिलिटी के बारे में बताती हैं, या जो प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हो उसकी बेस्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो वहाँ पर लिखी जाती है, ताकि आपको कन्विंस किया जा सके कि आप उनकी साइट के ऊपर जाओ और ऑर्डर प्लेस करो। ऑन द अदर वे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको टेक्स्ट से ज़्यादा इमेजेस अपील करते हैं, तो वहाँ पर आती है प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड, जो ये आपको गूगल राइट साइड के ऊपर शो करता है और बास्केट टॉप के ऊपर शो करता है। प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स क्या है कि वो तमाम कंपनीज जो अपनी प्रोडक्ट्स को गूगल मर्चेंट के अंदर जाके सबमिट करती हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स चलाती हैं गूगल शॉपिंग के अंदर, तो कोई भी शख्स जब कोई रेलेवेंट प्रोडक्ट गूगल पे सर्च करता है और उससे रेलेवेंट प्रोडक्ट गूगल शॉपिंग में अवेलेबल है, तो उससे रिलेटेड गूगल वो टॉप के ऊपर उन प्रोडक्ट्स के इमेजेस शो करता है, उनकी प्राइस शो करता है, उनके ऊपर अगर कुछ डिस्काउंट्स हैं, कुछ डील्स लगी हैं तो वो शो करता है, ताकि गूगल अपने यूज़र के लिए शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेटर कर सके और लोग गूगल के ऊपर आएँ, वहाँ से इजी क्विकली शॉपिंग करें, ताकि गूगल बहुत सा पैसा मर्चेंट से कमाए। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस मैं आपको छोटा सा बताता चलूँ कि जब गूगल की जो प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड है, इसको आप सिर्फ गूगल शॉपिंग में देख सकते हो, या जब गूगल पे आप सर्च कर रहे हो तब देख सकते हो। लेकिन अगर आपने टेक्स्ट ऐड चलाई है
आपने और तो गूगल अपनी जो टेक्स्ट एड्स है वो हज़ारों नहीं जो लाखों गूगल के पार्टनर्स हैं वहाँ पर भी आपकी टेक्स्ट एड जो है वो वहाँ पर शो करता है, डिस्प्ले करता है। मिसाल के तौर पर ईबे देखा जाए तो शॉपिंग के अंदर कंपैटिटर है अमेज़ॉन का, लेकिन अगर आपने गूगल की प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड लगाई है तो आपको ईबे के नीचे भी बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनकी टेक्स्ट एड्स नज़र आएंगी और गूगल जो ईबे है ये उन एड्स को अपने नीचे शो करता है ताकि लोग उसके ऊपर क्लिक करें और गूगल के ऊपर जाएं और गूगल से ईबे रेवेन्यू चार्ज करें, क्योंकि जो ईबे जो है उस पर बहुत सी ट्रैफिक है तो ईबे एडसेंस के ज़रिए भी ऑब्वियसली मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाना चाहता है। इसी तरह जब आप टेक्स्ट एड चलाते हैं वो ना सिर्फ अमेज़ॉन के ऊपर, ईबे के ऊपर, बल्कि इसके अलावा लाखों ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो गूगल एड या गूगल एडसेंस चलाते हैं तो गूगल वहाँ पर ये एड्स आपकी डिस्प्ले करता है यूज़र बिहेवियर के ऊपर कि यूज़र क्या सर्च कर रहा है, तो उससे रेलेवेंट एड्स दिखाई जाती हैं ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो कन्वर्ट हो सकें, जो गूगल के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकें जो गूगल के ऊपर अपनी एड्स दे रहे हैं। और आखिरी बात गूगल बैनर एड्स की, क्या कभी आपका इत्तेफाक हुआ है, क्या आपने कोई चीज़ सर्च की हो और उसके बाद आप ईबे पे जा रहे हो तो वहाँ पर उसकी ऐड आ रही है टॉप बैनर के ऊपर, आप एक्सप्रेस न्यूज़ पढ़ रहे हो, आप जंग की साइट पे जा रहे हो, आप बीबीसी की साइट पे जा रहे हो, जब आप कोई भी दूसरी वेबसाइट खोलते हो तो आपको वही ऐड नज़र आती है। आपने होस्टिंग सर्च कर ली तो आपको होस्टिंग से रिलेटेड एड्स आना शुरू हो जाएंगी, फेसबुक में भी, इंस्टाग्राम में भी, बीबीसी न्यूज़ के ऊपर भी, एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर भी, जंग न्यूज़ के ऊपर भी, और जो भी वेबसाइट्स आप ब्राउज करते हो। तो गूगल क्या करता है, जब आप किसी भी ऐसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, मिसाल के तौर पर आप मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाते हो, लेदर बाबा के ऊपर या स्कॉटिश गिल्ड के ऊपर, या आप होस्टिंग लेने के लिए होस्ट गेटर के ऊपर चले जाते हो, तो जैसे ही होस्ट गेटर के ऊपर चले जाते हो होस्ट गेटर आपकी कुछ डिटेल्स ले लेता है, आपकी इंफॉर्मेशन की, आपके वेब की कुकीज़ जो हैं, जो ब्राउज़र है उसकी कुकीज़ को स्टोर कर लेता है और वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है किसको, गूगल पिक्सेल को और गूगल रीमार्केटिंग को। ये क्लियर सिग्नल है कि आप होस्टगेटर की वेबसाइट के ऊपर गए लेकिन आपने परचेज नहीं की, तो होस्टगेटर की वेबसाइट ने वो इन्फॉर्मेशन जो है उसको फेच कर लिया और उसके बाद अपनी एड्स जो है गूगल रीमार्केटिंग के ज़रिए, फेसबुक पिक्सेल के ज़रिए और इस तरह से चलाई। तो फिर इसलिए आप जब फेसबुक पर जाते हो तो वो आपको बैनर एड्स वहाँ पर नज़र आती हैं, आप किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो वहाँ पर भी आपको रेलिवेंट एड्स नज़र आती हैं, अगर होस्टगेटर की नहीं तो किसी दूसरी होस्टिंग कंपनी की एड्स नज़र आएंगी। तो अल्टीमेट पर्पज़ क्या है? अल्टीमेट पर्पज़ ये है कि हर वो शख्स जो किसी प्रोडक्ट की तलाश में है और वो प्रोडक्ट किसी ख़ास कीवर्ड से आप बेचना चाहते हो तो उस कस्टमर को रीमार्केटिंग के ज़रिए जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आया और ऑर्डर प्लेस नहीं किया, घुमा फिरा के वापस अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आना, बार 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 उसके दिमाग को हिट करना अपने नाम के साथ, अपने ब्रांड के साथ, अपनी प्रोडक्ट के साथ, ताकि उसके दिमाग के अंदर आपका नाम जो है फिक्स हो जाए और वो आप ही के साथ ऑर्डर प्लेस करना चाहे। होपफुली मैं आपके क्वेश्चन को आंसर कर सका हूँ। थैंक यू सो मच।